एक शांत और हरी भरी घाटी में रिद्धिमा नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। बचपन से ही उसके अंदर कुछ अजीब सी बात थी। वो अक्सर अंधेरे जंगल, पुराना शिव मंदिर और सांपों के पास एक अजीब आकर्षण महसूस करती थी। लेकिन उसे ये कभी समझ नहीं आता था कि क्यों। एक रात सब बदल गया। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। रिद्धिमा नदी के किनारे पानी भरने गई। तभी अचानक पानी की गहराई से एक तेज नीला प्रकाश उठा और उसकी कलाई पर जाकर चिपक गया। कुछ ही पल में उसे लगा जैसे पूरा शरीर जल रहा हो, और फिर उसकी आंखें नीली पड़ गईं, हाथों पर चमकदार स्केल्स उभर आए और उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई सांप फुसफुसा रहा हो। रिद्धिमा डर गई। मुझ पर यह क्या हो रहा है? अचानक उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। सच का खुलासा। साधु बोले, रिद्धिमा, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। तुम इच्छाधारी नागवंश की अंतिम वारिस हो। तुम्हारी मां एक नागिन थी जो इंसानों की दुनिया में तुम्हें बचाने के लिए छोड़कर चली गई थी। रिद्धिमा अवाक रह गई। शक्तियों का जागरण। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो सांप का रूप धारण कर सकती है। वो किसी भी खतरे को दूर से महसूस कर सकती है। उसकी ताकत सामान्य इंसानों से कई गुना ज्यादा है। लेकिन साथ ही उसे ये भी पता चला कि एक अंधेरा नाग, जिसका नाम कालेश्वर था, उसे ढूंढ रहा था, क्योंकि रिद्धिमा में वो शक्ति थी जिससे नागवंश को फिर से जगाया जा सकता था। अंतिम टकराव। एक रात कालेश्वर ने रिद्धिमा के गांव पर हमला कर दिया। गांव वालों को कुछ पता नहीं था, लेकिन रिद्धिमा पहली बार पूरी ताकत से नाग रूप में सामने आई। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हवा कांपने लगी, धरती हिलने लगी। आखिरकार रिद्धिमा ने अपनी दिव्य शक्ति नागमणि की ऊर्जा का प्रयोग किया और कालेश्वर को परास्त कर दिया। नई शुरुआत। रिद्धिमा ने निर्णय लिया कि वो दोनों दुनिया, इंसानी और नाग, की रक्षा करेगी। गांव वालों को वो एक साधारण लड़की लगती रही, लेकिन जंगल की गहराइयों में उसका दूसरा रूप, नागिन रिद्धिमा, नागवंश की